Orwell 1903 to 1950, who was born in Bengal and educated in England. जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बंगाल में हुआ था और उनकी एजुकेशन इंग्लैंड में कंप्लीट हुई थी। और वो सबसे ज़्यादा अपने जो ग्रेटेस्ट नावल था उनका एनिमल फार्म, उनके लिए जाने जाते हैं। ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है जॉर्ज ऑरवेल का, वार माइनस शूटिंग, इसमें मॉडर्न गेम्स के बारे में बताया गया है कि आजकल के जो गेम्स हैं वो पूरी तरह से कम्पिटिटिव हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, आई एम ऑलवेज अमेज्ड व्हेन आई हियर पीपल सेइंग दैट स्पोर्ट क्रिएट्स गुडविल बिटवीन द नेशंस। मुझे हमेशा हैरानी होती है जब मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि जो स्पोर्ट्स हैं यानी गेम्स हैं, जो वो देशों के बीच में अच्छी भावना पैदा करते हैं। एंड दैट इफ़ ओनली द कॉमन पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड could meet one another at football or cricket, they would have no inclination to meet one another at the battlefield. और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी देश के, किसी भी दो देशों के लोग अगर फुटबॉल या क्रिकेट खेल के मैदान में आमने सामने होते हैं तो इसका मतलब वो कभी भी युद्ध के मैदान में आमने सामने नहीं होंगे। Even if one did not know from concrete examples, the 1936 Olympic Games for instance, अगर कोई इसके ठोस उदाहरण से किसी को नहीं पता चलता, जैसे कि 1936 के ओलंपिक गेम्स हुए थे, that international sporting contests lead to orgies of hatred, one could deduce it from general principle. तो अगर उन उदाहरणों से किसी को पता नहीं चलता, जैसे कि जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कंटेस्ट जितने भी हुए हैं वो धीरे धीरे नफ़रत की ओर चले गए थे। नियरली ऑल द स्पोर्ट्स प्रैक्टिस्ड नाउ ए डेज आर कम्पिटिटिव। तो आजकल जितने भी स्पोर्ट्स, जितने भी गेम्स खेले जाते हैं वो सभी कम्पिटिटिव हैं। यू प्ले टू विन एंड द गेम हैज़ लिटिल मीनिंग अनलेस यू डू योर अटमोस्ट टू विन। और जब तक कि आप जीतने की पूरी कोशिश नहीं करते तब तक गेम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऑन द विलेज ग्रीन वेयर यू पिक अप साइड्स एंड नो फीलिंग ऑफ लोकल पैट्रियोटिज्म इज़ इन्वॉल्व। जब गांव के मैदान पर आप अपनी टीम चुनते हो तो टीम चुनते हुए आपके मन में कोई देशभक्ति की भावना नहीं होती। इट इज़ पॉसिबल टू प्ले सिंपली फॉर द फन एंड एक्सरसाइज। तो वहाँ जो आप खेलते हो सिर्फ फन और एक्सरसाइज के लिए खेलते हो। बट एज सुन एज द क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज अराइजेज, लेकिन जैसे ही बात मान सम्मान की आती है, प्रतिष्ठा की आती है, एज सुन एज यू फील दैट यू एंड सम लार्जर यूनिट विल बी डिसग्रेस्ड इफ़ यू लॉस। और अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आप हार गए तो आपकी टीम का ही नहीं बल्कि आपके देश का या बहुत सारे लोगों का अपमान होगा। द मोस्ट सैवेज कॉम्बेटिव इंस्टिंक्ट्स आर अराउज्ड। तो जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक व्यवहार हो जाता है आपका। एनीवन हु हैज़ प्लेड इवन इन ए स्कूल फुटबॉल मैच नोज दिस। जो कोई भी स्कूल के टाइम में फ़ुटबॉल मैच खेला होगा वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है। At the international level, sport is frankly mimic warfare. This is the most important line of this essay, this chapter. At the international level, sport is frankly mimic warfare. तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो स्पोर्ट्स क्या है? एक वारफेयर। वारफेयर मीन्स युद्ध की बराबर है। बट द सिग्निफिकेंट थिंग इज़ नॉट द बिहेवियर ऑफ द प्लेयर बट द एटीट्यूड ऑफ द स्पेक्टेटर्स। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्लेयर का बिहेवियर नहीं बल्कि वहाँ के जो दर्शक हैं उनका रवैया, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड बिहाइंड द स्पेक्टेटर्स ऑफ द नेशंस हु वर्क themselves into furies over these absurd contests and seriously believe at any rate for short periods that running, jumping and kicking a ball are tests of national virtues। और ये जो दर्शक होते हैं ये इन बेतुके खेलों के अंदर बिना वजह गुस्से में
गुस्सा हो जाते हैं और सभी दर्शक ये महसूस करते हैं, ये सोचते हैं कि रनिंग करना, जंपिंग करना और बॉल को किक करना, ये सब एक प्लेयर की देशभक्ति की भावना को दिखाता है या उस प्लेयर का अपने देश से कितना लगाव है वो दिखाता है। इवन लेजरली गेम लाइक क्रिकेट डिमांडिंग ग्रेस रेदर देन स्ट्रेंथ। तो फुर्सत के टाइम में खेलने वाला जो गेम है जैसे कि क्रिकेट, तो क्रिकेट के अंदर स्ट्रेंथ से ज़्यादा ग्रेस की ज़रूरत होती है। कैन कॉज मच इल विल, तो ये क्रिकेट गेम भी बुरी भावना पैदा कर सकता है। एज वी सॉ इन द कंट्रोवर्सी ओवर बॉडी लाइन बॉलिंग एंड ओवर द रफ टैक्टिस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम दैट विजिटेड इंग्लैंड इन 1921। तो जैसा कि हमारे सामने एग्जाम्पल भी है, 1921 के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम जब इंग्लैंड गई थी तो बॉडी लाइन पर बॉलिंग की गई थी, बॉडी को टारगेट करके बॉलिंग की गई थी या बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, बॉडी को नुकसान पहुंचाने के पर्पज़ से बॉलिंग की गई थी। यहाँ और भी रफ टैक्टिक्स यूज़ किए गए थे उस टाइम। फुटबॉल ए गेम इन विच एवरीवन गेट्स हर्ट, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें हर कोई चोटिल हो सकता है। एंड एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ प्ले विच सीम्स अनफेयर टू फॉरनर इज़ फार वर्स। तो फुटबॉल जो एक ऐसा गेम है जिसमें हर देश की टीम का खेलने का अपना अलग स्टाइल होता है और वो जो उनका अलग स्टाइल है दूसरे देशों के लिए अनफेयर साबित होता है और ये फुटबॉल गेम बहुत ज़्यादा बुरा है। वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बॉक्सिंग, और सबसे बुरा गेम जो है वो है बॉक्सिंग। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल साइट्स इन द वर्ल्ड इज़ ए फाइट बिटवीन वाइट एंड कलर्ड बॉक्सर्स बिफोर ए मिक्स्ड ऑडियंस। दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक, दुनिया का सबसे भयानक जो सीन है, दुनिया का सबसे खतरनाक सीन जो है वो क्या है, जब किसी दो बॉक्सर्स के बीच में फाइट हो रही हो और वो बॉक्सर्स दोनों, एक वाइट बॉक्सर है और दूसरा ब्लैक बॉक्सर है, एक गोरा है और एक काला है, और उनके सामने जो ऑडियंस बैठी है, दर्शक बैठे हैं, वो भी आधे गोरे लोग हैं और आधे काले लोग। तो वो जो दृश्य होगा, वो जो बॉक्सिंग मैच का दृश्य होगा, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा भयानक होगा। बट ए बॉक्सिंग ऑडियंस इज़ ऑलवेज डिसगस्टिंग, लेकिन जो बॉक्सिंग की ऑडियंस होती है वो हमेशा से ही बेहुदा रही है। एंड द बिहेवियर ऑफ द वुमेन इन पर्टिकुलर इज सच दैट द आर्मी आई बिलीव डज नॉट अलाउ दैम टू अटेंड इट्स कंटेस्ट्स। और ख़ास तौर पर जो महिलाओं का, औरतों का जो बिहेवियर होता है वो ख़ास तौर पर कुछ ऐसा होता है कि आर्मी के अंदर कोई भी कंटेस्ट होता है, कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट अगर खेला जाता है तो वो औरतों को अंदर आने नहीं देते हैं। एट एनी रेट 2 or 3 years ago when home guards and regular troops were holding a boxing tournament, तो 2 या 3 साल पहले होम गार्ड और रेगुलर ट्रूप्स, तो आर्मी के अंदर एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। आई वॉज प्लेस्ड ऑन गार्ड एट डोर ऑफ द हॉल विद ऑर्डर्स टू कीप द वुमेन आउट। तो मुझे उस हॉल के गेट पर एक गार्ड के तौर पर खड़ा किया गया था और मेरा वहाँ पर काम था, मुझे सिर्फ यही ऑर्डर्स थे कि औरतों को अंदर आने नहीं देना। इन इंग्लैंड द ऑब्सेशन विद स्पोर्ट इज़ बैड इनफ, कि इंग्लैंड के अंदर जो खेलों के साथ जो जुनून है वो वाकई में काफ़ी बुरा है। बट इवन फायरशर पैशंस आर अराउज्ड इन योर कंट्रीज वेयर गेम्स प्लेइंग एंड नेशनलिज्म आर बोथ रिसेंट डेवलपमेंट्स। लेकिन बहुत ज़्यादा खूंखार भावनाएं, बहुत ज़्यादा उग्र भावनाएं पैदा हो सकती है आपके देश में जब आपके देश में खेल खेलना भी उसी समय स्टार्ट हुआ हो जिस समय आपके देश में राष्ट्रवाद पैदा हुआ। In countries like Burma, like India or Burma, it is necessary at football matches to have strong cordons of police to keep the crowd from invading the field. तो भारत और बर्मा, जो एट प्रेजेंट म्यांमार कहा जाता है जिसे, तो भारत और बर्मा के अंदर जहाँ पर भी फुटबॉल मैच होता है तो फुटबॉल मैच के अंदर पुलिस का पहरा ज़रूर होता है। फुटबॉल के ग्राउंड पर बहुत ही सख्त पहरा होता है पुलिस का, ताकि उस ग्राउंड के अंदर जो दर्शक मैच देखने आए हैं वो
ग्राउंड पर हमला ना कर दें। In Burma, I have seen the supporters of one side break through the police and disable the goalkeeper of the opposing side at a critical moment. तो बर्मा के अंदर मैंने खुद ने देखा है कि एक टीम के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही क्रूशल टाइम पर, जब मैच चल रहा होता है तो बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पर वो आते हैं, पूरी भीड़ आती है और ग्राउंड पर अटैक कर देती है और दूसरी टीम का जो गोलकीपर है उसको वहाँ से उठा कर ले जाती है। द फर्स्ट बिग फुटबॉल दैट that was played in Spain about 15 years ago led to an uncontrollable riot. तो जो पहला फुटबॉल मैच खेला गया था, पहला बड़ा फुटबॉल मैच खेला गया था स्पेन के अंदर लगभग 15 साल पहले, तो वो जो फुटबॉल मैच हुआ था वो धीरे धीरे एक दंगों में तब्दील हो गया था। दंगे हो गए थे और ऐसे दंगे जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सका। एज सुन एज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ राइवलरी आर अराउज्ड, that notion of playing the games according to the rules always vanishes. जैसे ही राइवलरी की फीलिंग्स आती है, प्रतिद्वंदिता की भावना आती है, आपके अंदर कंपटीशन की फीलिंग आती है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग खेलने का जो विचार है वो हमेशा गायब हो जाता है। पीपल वांट टू सी वन साइड ऑन टॉप एंड द अदर साइड ह्यूमिलेटेड। लोग ये सोचते हैं कि हमारी टीम बिल्कुल टॉप पर हो और दूसरी टीम बिल्कुल नीचे हो और पूरी तरह से बेइज्जत हो, अपमानित हो। एंड दे फॉरगेट दैट विक्ट्री गेन्ड थ्रू चीटिंग और थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द क्राउड इज़ मीनिंगलेस। और वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इस तरह से धोखाधड़ी करके जो जीत हासिल होती है, या ग्राउंड पर भीड़ के आक्रमण के द्वारा ग्राउंड पर भीड़ के हमले के द्वारा जो जीत हासिल होती है वो बिल्कुल मीनिंगलेस होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। इवन वैन द स्पेक्टेटर्स डोंट इंटरवेन फिजिकली, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गेम बाय चीयरिंग देयर ऑन साइड एंड रैटलिंग अपोजिंग प्लेयर विद बूज एंड इंसल्ट्स। अगर स्पेक्टेटर्स फिजिकली दखलंदाजी नहीं करते हैं ग्राउंड के अंदर, तो वो बाहर बैठे ही अपने टीम की हौसला अफजाई करते हैं और दूसरे टीम के खिलाड़ियों को गालियां निकालते हैं या उनकी इंसल्ट करते हैं। सीरियस स्पोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद फेयर प्ले। तो सीरियस स्पोर्ट का फेयर प्ले के साथ कोई लेना देना नहीं रह जाता है। इट इज़ बाउंड अप विद हेट्रेड, जेलसी, बोस्टफुलनेस, डिसरिगार्ड ऑफ ऑल रूल्स एंड सैडिस्टिक प्लेजर इन विटनेसिंग वायलेंस। तो इस तरह के गेम्स के अंदर सिर्फ नफ़रत, जेलसी और बोस्टफुलनेस मीन्स मतलब अपने देश की टीम का बढ़ा चढ़ा कर कहना और दूसरे देश की टीमों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना उसको। इन अदर वर्ड्स इट इज़ वार माइनस शूटिंग। तो दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये सब क्या है, ये सब वार माइनस शूटिंग है। मतलब ये सब जो स्पोर्ट्स के अंदर होता है, जो खेल के मैदान में होता है, ये सब एक वार की तरह है। तो वो खेल कम लगते हैं और युद्ध ज़्यादा लगते हैं, सिर्फ शूटिंग की कमी है। Instead of blah-blahing about a clean, healthy rivalry on the football field and the great part played by the Olympic Games in bringing the nations together, it is more useful to inquire how and why this modern cult of sport arose. तो एक क्लीन और हेल्थी राइवलरी के बारे में बात करने की बजाय एंड द ग्रेट पार्ट प्लेड बाय द ओलंपिक गेम्स इन ब्रिंगिंग द नेशंस टुगेदर, और ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं जिन्होंने दो देशों को या कई देशों को एक साथ लाने में मदद की है, तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल के जो स्पोर्ट्स हैं जिस तरह से ये खेले जाते हैं, तो इस तरह का फैशन कब से शुरू हुआ। मोस्ट ऑफ द गेम्स वी नाउ प्ले आर ऑफ एंशिएंट ओरिजिन। तो ज़्यादातर गेम्स जो हम आज खेलते हैं इनमें से ज़्यादातर गेम्स का जो ओरिजिन है वो एंशिएंट ओरिजिन है। एंशिएंट मीन्स प्राचीन समय में इन गेम्स का जन्म हुआ था। बट स्पोर्ट डज नॉट सीम टू हैव बीन टेकन वेरी सीरियसली बिटवीन रोमन टाइम्स एंड द 19th सेंचुरी। लेकिन रोमन टाइम्स और 19th सेंचुरी के बीच में स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता था।
Even in the English public schools, the games cult did not start till the later parts of the last century. और इंग्लैंड के जो पब्लिक स्कूल्स हुए हैं वहाँ पर पिछली जो सेंचुरी अभी अभी बीती है जो उसके आखिर तक गेम्स का जो फैशन था वो शुरू नहीं हुआ था. डॉक्टर आर्नोल्ड जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल. डॉक्टर आर्नोल्ड जिनको मॉडर्न पब्लिक स्कूल का फाउंडर माना जाता है, लुक्ड ऑन गेम्स एज सिंपली ए वेस्ट ऑफ टाइम. तो डॉक्टर आर्नोल्ड सिर्फ और सिर्फ गेम्स को समय की बर्बादी मानते थे. देन चीफली इन इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स गेम्स वर बिल्ड अप इनटू ए हेविली फाइनेंस्ड एक्टिविटी. और उसके बाद मुख्य तौर पर इंग्लैंड के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर गेम्स जो थे धीरे धीरे एक हैवीली फाइनेंस्ड एक्टिविटी में तब्दील होने लगे. मतलब खेल में बहुत ज़्यादा पैसा लगने लगा. कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग वास्ट क्राउड्स एंड राउजिंग सेवेज पैशंस. तो इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर दर्शक जमा होते हैं. तो भावनाएं खतरनाक स्प्रेड टू कंट्री जो इनफैक्ट की तरफ जो वायोलेंट कॉम्बैट वायोलेंट द होल थिंग इज बाउंड अप विद, कोई डाउट नहीं है ये राष्ट्रवाद with the identifying concept of combative prestige. बड़ा मानना, किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ एक व्यू से देख, सिर्फ सिर्फ मान सम्मान आधार, मोर लाइकली टू फ्लरिश. ऑर्गेनाइज्ड ज्यादातर अर्बन कम्युनिटी हैं being live find life and does. तो ये जो होती है जीवन शहर है होता है एक सेडेलेपन के अंदर जीता है. क्रिएटिव लेबर के करने के लिए ज़्यादा रस्टिक कम्युनिटी वर्क्स ऑफ सरप्लस एनर्जी, क्लाइंबिंग ट्रीज, राइडिंग हॉर्सेस, फिशिंग. जब हम बात करते हैं की कोई भी यंग मैन कोई भी अपनी बहुत कुछ करता है, जैसे करता है बर्फ फेंकना है या घोड़ों की सवारी करता है, वो बनाते हैं जैसे जानवरों जैसे मुर्गों की लड़ाई करवाना, चूहों को मारना. इन्हें बिग वांट्स एन आउटलेट फॉर एक बड़े शहर, एक बड़े शहर के अंदर इंडल्ज रहना. वन वांट्स एन
आउटलेट इम्पल्स। तो स्ट्रेंथ थोड़ा एनर्जी को कंज्यूम करना। गेम और में और उनको रॉन्ग दे फिजिकल ब्यूटी और जो वहाँ फिजिकल ब्रूटिलिटी के साथ पॉलिटिक्स ग्रुप हेटर अंदर राजनीति नहीं को शामिल नहीं इस तरह से टू ऐड टू क्या वैसे अगर आप इस बुरी भावना को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो यू कुड हार्डली डू इट better than a series of football matches between Jews and Arabs, Germans and Czechs, Indian and British, Russians and Poles, Italians and Yugoslavs, each match to be watched by a mixed audience of 1 lakh spectators. तो अगर ये बुरी भावना को आपने बढ़ाना है तो ये इन इन देशों के बीच में इन देशों की टीमों के बीच में आप फुटबॉल मैच करवा सकते हो। जैसे यहूदी और अरब के बीच में अगर फुटबॉल मैच करवाया जाए, जर्मन और चेक के बीच में, इंडियन और ब्रिटिश के बीच में, रशियन और पोल्स के बीच में, इटालियंस और यूगोस्लाव्स के बीच में, और हर मैच को देखने वाले जो दर्शक हों वो लगभग 1 लाख दर्शक हों और वो मिक्स्ड ऑडियंस हो। मिक्स्ड ऑडियंस मीन्स जिसमें दोनों देशों के दर्शक हों। I do not, of course, suggest that sport is one of the main cause of international rivalry. मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि स्पोर्ट्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ही इंटरनेशनल राइवलरी जो पैदा हुई है उसका मेन कारण है। बिग स्केल स्पोर्ट इज इटसेल्फ आई थिंक मेयरली अनदर इफेक्ट ऑफ कॉजेज दैट हैव प्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म। हालांकि नेशनलिज्म भी प्रोड्यूस किया है, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद भी पैदा हुआ है। स्टिल यू डू मेक थिंग्स वर्स बाय सेंडिंग फॉर द टीम ऑफ 11 मैन। लेकिन अभी भी आप अगर 11 मैन की 11 आदमियों की एक टीम भेजते हो लेबल्ड एज नेशनल चैम्पियंस और उस पर एक लेबल लगाकर भेजते हो कि ये नेशनल चैम्पियंस हैं टू डू बैटल अगेंस्ट सम राइवल टीम, और वो टीम किसी दूसरी टीम के साथ किसी दूसरे देश की टीम के साथ बैटल करती है। बैटल मीन्स युद्ध, युद्ध करती है मतलब खेलती है। एंड अलाउइंग इट टू बी फेल्ट ऑन ऑल साइड्स दैट विच एवर नेशन इज डिफीटेड विल लॉस फेस। और दोनों देशों की टीमों के अंदर, दोनों देशों के लोगों के अंदर ये भावना पैदा होती है कि कोई भी देश की टीम अगर हारती है तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तो इस तरह की जब फीलिंग आती है तो सिंपल सी बात है इस तरह की जो स्थिति है वो और ज़्यादा बदतर हो जाती है।